विद्यार्थियों नमस्कार। हारे के सहारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 7th का अध्याय 4th। हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7th। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पटवार, रेट, पुलिस, आरएस आदि की तैयारी करने वाले बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो शुरुआत करते हैं हमारा राजस्थान अध्याय 4th। राजस्थान में कृषि विपणन। नाथू एक किसान है जिसने अपने खेत पर मूंग की फसल पैदा की है। पिछले वर्ष मूंग की कीमत बहुत अधिक थी, अतः क्षेत्र के सभी किसानों ने मूंग की फसल ही बोई। परिणाम यह हुआ कि अब मूंग की पैदावार अधिक होने से उसे बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो स्थानीय स्तर पर उसने फसल को बेचने के काफ़ी प्रयास किए। यदि कोई फसल खरीदने को तैयार भी होता है तो दाम बहुत कम देना चाहता है। तो इससे नाथू काफ़ी परेशान है। इस समस्या का नाथू जैसे कई किसान सामना करते हैं। फसल की अच्छी पैदावार होने पर उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सरकार द्वारा क्या किया गया है? कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है। राजस्थान में कृषि उपज मंडी। कृषि उपज मंडी एक बाजार है जहां कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है। कृषि उपज मंडी क्या है? एक बाजार है जहाँ पे क्या होता है? कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है। किंतु यह सामान्य बाजारों से अलग है। यह बाजार न केवल कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। इन बाजारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। ये बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, इसलिए इन्हें विनियमित बाजार भी कहा जाता है। इन बाजारों का विनियमन कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। इन बाजारों का विनियमन किस द्वारा किया जाता है? कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। हमारे राज्य में इस प्रकार की सभी मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1974 ईस्वी में की गई थी। ये बाजार बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। किसान इन बाजारों में अपनी फसल ले जाते हैं, उसकी बोली लगाई जाती है, उसके पश्चात सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार भावों की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं ताकि किसान सही मूल्य पर सौदा कर सके। अब तो सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है जिससे उपज के मूल्य कभी भी पता किए जा सकते हैं। किसानों की सहायता के लिए मंडियों में आड़तिए भी होते हैं। कुछ आड़तिए जिन्हें कच्चे आड़तिए कहा जाता है, दो प्रकार के होते हैं आड़तिए, कच्चे आड़तिए और पक्के आड़तिए। तो कुछ आड़तिए जिन्हें कच्चे आड़तिए कहा जाता है किसानों की उपज को मंडी में बड़ी अपनी दुकान पर बेचते हैं और अपनी आड़त या कमीशन काट कर किसानों को उसकी उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। और कुछ होते हैं पक्के आड़तिए जो इन कच्चे आड़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए उपज का क्रय करते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। मंडियों में खरीदारों से क्या किया जाता है? बाजार शुल्क लिया जाता है और मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूला जाता है। तो यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है जिनका प्रयोग इनमें किसानों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है। तो ये भाई मंडी का चित्र है, ऐसी होती है मंडी। मंडियों में किसानों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है पता लगाइए। राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया गया है। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे तथा कोटा की रामगंज मंडी धनिया तथा मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राज्य की जोधपुर मंडी है ना वो जीरे के लिए विश्व प्रसिद्ध है और कोटा की रामगंज मंडी है ना वो धनिया तथा मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कृषि मंडी में किसान को क्रेता यानी खरीदार नहीं मिलते हैं। कृषि मंडी में क्या होता है? किसान को क्रेता यानी खरीदार नहीं मिलते,
तो किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई खरीदार नहीं मिलता है ना तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीद लिया जाता है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाता है। कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है, जैसे परिवहन हो गया, प्रसंस्करण हो गया, भंडारण हो गया, ग्रेडिंग हो गई आदि। और कृषि उपज मंडी किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासी समिति है, जो बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाते हुए तोल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जैसा कि आपने जाना, सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों अर्थात किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है, किंतु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ता तक ये उपज एवं अन्य खाद्य वस्तुएं सही दाम में पहुंचे। जो आम उपभोक्ता है ना, खरीदने वाले, उनके पास भी उपज और खाने की वस्तुएं वगैरह सही दाम में पहुंचे। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। क्या किया सरकार ने? सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। इसमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी कुछ उपजों, विशेषकर अनाज को उचित मूल्य की दुकानों या राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता प्राप्त होती है। यह कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है। तो उचित मूल्य की दुकान कौन सी है? सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी के तेल, गेहूं आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध करवाती है। उचित मूल्य की दुकान का चित्र। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन व वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण एवं निगरानी आदि की जिम्मेवारी किसकी है? राज्य सरकार की है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी एवं केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन द्वारा उपभोक्ता को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसमें न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS की सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगा है, बल्कि लक्षित लाभार्थियों तक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित हो सकी है। जैसे APL कार्ड, BPL कार्ड में से जिसको BPL कार्ड वाले उनको राशन वगैरह मिलता है ना, वो स्कीम है ये। इस अध्याय में आपने जाना कि हमारे राज्य में किसान कृषि उपज को मंडियों में बेचते हैं। सरकार किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के पश्चात भी राज्य के निर्धन वर्गों तक खाद्यान्नों को सही कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाती है। पहले सरकार क्या करती है? जो किसान होते हैं उनकी कृषि उपज को मंडियों में बेचते हैं, है ना, सरकार उनकी हेल्प करती है, उनका उचित मूल्य देती है। फिर निर्धन वर्ग होते हैं ना, उनको किसानों से खरीद कर उचित दामों में और उनको निर्धन व्यक्तियों तक खाद्यान्न पहुंचाती है, जैसे कि वो राशन वगैरह मिलता है उसके माध्यम से। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों एवं उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा की जाती है। किस किस की रक्षा होती है? सरकार द्वारा किसानों की भी रक्षा होती है, उसका उचित मूल्य मिल जाता है किसानों को, और जो खरीदार होते हैं उपभोक्ता उनको भी अच्छे दामों में वस्तुएं मिल जाती है। नेक्स्ट है विपणन। विपणन क्या होता है? वस्तुओं का क्रय विक्रय। और क्रेता क्या होता है? खरीददार। और न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य होता है। सरकार ने निर्धारित मूल्य कर दिया, जैसे कि ये 20 रुपये किलो है तो ये 20 रुपये किलो ही होगी, ठीक है। तो इससे न तो 1 रुपया कम होगा ना 1 रुपया ज़्यादा होगा, जैसे सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य हो गया ये, जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है। इसको क्या कहते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य। और कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है। अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं हम।
कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है, किसकी करता है? किसान की। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है लाइसेंस शुल्क। मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान में खालिस्तान की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। किसकी? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की। किसकी की गई? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा किसको खाद्य वस्तुएं सही दाम में मिलती है? गरीब उपभोक्ताओं को। राज्य में नियमन के लिए किन कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया गया है? राज्य में नियमन के लिए किन कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया गया है? अनाज, बाजरा, तिलहन, कपास आदि को। राज्य की कोई 2 कृषि उपज मंडियों के नाम बताइए जो विश्व प्रसिद्ध है। राज्य की कोई 2 कृषि उपज मंडी कौन कौन सी है जो विश्व में प्रसिद्ध है? एक तो जोधपुर की है जो जीरे के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और एक है कोटा की रामगंज मंडी जो किसके लिए प्रसिद्ध है? धनिया और मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th का। पहला, कृषि उपज मंडियों से आप क्या समझते हैं? इन मंडियों की क्या आवश्यकता है? कृषि उपज मंडियों से आप क्या समझते हैं? 4th का पहला ये देख लीजिए आप, राजस्थान में कृषि उपज मंडी एक बाजार है, हमने पढ़ा था अभी। 4th का पहला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझाइए। राजस्थान के अंदर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से भी ले लीजिए। तो गाइस, अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, लेसन भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।